नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शीघ्र ही गुप्त नवरात्रि का समय आरंभ होने वाला है। 19 जून से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और ये गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो होता है सिद्धि और साधना के लिए, माँ की आराधना के लिए, माँ को मनाने के लिए। माँ की आराधना कर हम अपने मन इच्छित वरदान पाने का, मन इच्छित कार्य का, मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र जप आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यह समय श्रेष्ठ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का जो काल होता है वो अपने आप में सिद्ध समय माना जाता है और मूल रूप से गुप्त नवरात्रि साधना सिद्धि के लिए ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दे, जाया ना जाने दे और इस समय का भरपूर लाभ ले। आज माँ भगवती का एक दिव्य मंत्र देने जा रहा हूँ। साबर मंत्र है। याद करने में और इसका जप करने में किसी प्रकार की कठिनाई मैं नहीं समझता आप लोगों को आ सकती है। बड़ा सरल है। इस मंत्र साधना से सांसारिक कष्टों का निवारण होता है, ऋण से मुक्ति मिलती है, शत्रु का नाश होता है, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है और साथ ही साथ दरिद्रता का हरण होकर सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही यदि निरंतर अभ्यास किया जाए, इस मंत्र का जप व्रत तप किया जाए तो अग्नि तत्व की सिद्धि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि खुलने के लिए भी ये मंत्र पर्याप्त माना जाता है। वैसे तो इस मंत्र की साधना 21 दिन की है, परंतु नवरात्रि का समय अपने आप में श्रेष्ठ और सिद्धिदायक होता है। ग्रहण काल की भांति ही इस समय में किए गए जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये 9 दिन अपने आप में अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसीलिए 21 दिन की बजाय यदि इन 9 दिनों में ही इस मंत्र का जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं साधना के विधि विधान पर और मंत्र पर। सबसे पहले जान लेते हैं उस छोटे से सरल और अति चमत्कारी और दिव्य मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साबर मंत्र है। सरलता से इसे याद भी कर लेंगे क्योंकि हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को याद करना और उसके बाद ही उसका जप करना, क्योंकि यदि बिना याद करे आप जप में बैठते हैं तो सीधा सीधा है कि आपको जब मंत्र याद नहीं होगा तो आपका पूर्ण ध्यान माँ के चरणों में आराधना में नहीं लग पाएगा। आपका ध्यान मंत्र को समझने में और देखने में ही लगा रहेगा। इसलिए पहले मंत्र को याद किया जाता है। बड़ा सरल मंत्र है। मंत्र एक बार बोलकर मैं बता देता हूँ। ओम 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वालामाई, दुख दरिद्र दूर कर दे, शिव भोले की दुहाई। छोटा सा सरल मंत्र है। बड़ी सरलता से इसे याद कर सकते हैं। साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में अनेकों अनेक बार मैं बता चुका हूँ। ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। अनुष्ठान इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारे लिए अनुकूल बन सके, हमारे कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर सके। इस मंत्र की साधना यदि शनिवार 17 जून से आरंभ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 11 दिन आपको मिलेंगे, 11 दिन में यह अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा 9 दिन का अनुष्ठान भी आपको पूर्ण लाभ देगा, इसमें संशय लेश मात्र भी मत रखना। माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए आप इस अनुष्ठान को पूर्ण करना। चलिए अब जानते हैं विधि विधान को, किस प्रकार से विधि विधान करना है। सबसे पहले साधना की सामग्री को जान लेते हैं। सामग्री बहुत अधिक नहीं है। इस साधना के लिए आपके पास एक रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला होनी चाहिए। श्रेष्ठ होगा यदि रुद्राक्ष की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो। यदि नहीं है रुद्राक्ष की माला तो स्फटिक और लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी माला ले प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे देख करके माला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, माला को चैतन्य कर सकते हैं। 5 से 15 मिनट के समय में ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। माला कोई भी हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके साथ साथ अखंड देसी घी का दीपक आपको इस साधना के लिए लगाना है। यदि देसी घी की व्यवस्था नहीं बनती है तो शुद्ध तिल के तेल का दीपक लाइएगा। संभव हो तो देसी घी गाय का हो वही प्रयोग करें। रही बात भोग सामग्री की, तो भोग सामग्री में लौंग, इलायची, पतासे, मिश्री या गुड़, कोई विशेष सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास हो वही माँ को समर्पित करें। इसके साथ साथ एक लाल रंग का आसन आपको इस साधना काल में प्रयोग करना है, जिस पर बैठ करके आप साधना करेंगे। लाल आसन के साथ पूजन में लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग करना है। जो भी पुष्प ले, लाल हो, कनेर के हो, गुड़हल के हो, गुलाब के हो, जो भी हो, लेकिन लाल पुष्प हो। यदि साधना काल में माँ भगवती दुर्गा का बीसा यंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो यदि रखा जाए तो साधना की सफलता में लेश मात्र भी संशय नहीं रहेगा। 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रथम दिन स्नान ध्यान करने के उपरांत आसन पर बैठ जाइए। उत्तर या पूर्व मुख होकर के ये साधना आपको करनी है।
आसन पर बैठ करके दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर के शुद्धि आचमन कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है। 17 तारीख से आरंभ करें या 19 तारीख से, जिस दिन करें उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। इतना बोल करके अपनी कामना बोलनी है, किस उद्देश्य से आप ये साधना करने जा रहे हैं। शत्रु निवारण के लिए कर रहे हैं, घर की सुख शांति और धन धान्य वृद्धि के लिए कर रहे हैं, या फिर सभी लोगों में प्रिय बनने के लिए अर्थात वशीकरण हेतु कर रहे हैं। जो भी कामना है उसे स्पष्ट कीजिए और संकल्प का जल गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सामान्य गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृ देव, स्थान देव का पूजन आपको करना है। माँ भगवती का पूजन भगवान शिव के साथ और भैरव जी के साथ में अवश्य में करना है। यानी भगवान शिव और भैरव का पूजन इनके साथ करिएगा। जब सभी का पूजन पंचोपचार रीति से आप संपन्न कर ले, उसके पश्चात में एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। गणेश मंत्र के लिए ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र यदि आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान करके ही आप उनका जप कर सकते हैं। तत्पश्चात कम से कम 11 माला का जप इस मंत्र का आपको करना है। 11 माला से कम नहीं करना है। अब 11 माला एक ही समय में करें या फिर 2 समय मिलाकर करें, यह आप पर निर्भर है, क्योंकि ये साधना काल है। इस समय में आप सुबह और शाम दोनों समय जप कर सकते हैं। 11 माला कम से कम नित्य प्रति करें, अधिक करें आपकी इच्छा है, श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम। किसी विशेष प्रयोग के लिए कहा जाता है कि इससे ज़्यादा जप ना करें, लेकिन जो सात्विक साधनाएं हैं उनमें अधिक जप आप कर सकते हैं। बिना माला के भी जब हम करते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है। उस विषय पे भी कभी वीडियो बनाने का, आपको जानकारी देने का प्रयास अवश्य करूंगा। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात माँ की आरती कीजिएगा। आरती के पश्चात में जो भी नैवेद्य आपके पास है उसे अग्नि पर आपको समर्पित करना है। जिस प्रकार नवरात्रों में अग्नि पर भोग दिया जाता है, इसी प्रकार आपको भोग देना है। और भोग देने के बाद में दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिएगा। क्षमा प्रार्थना और समर्पण करते हुए माँ के बाएं हाथ की ओर जल छोड़ दीजिएगा। आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके मस्तक पर मध्यमा उंगली से तिलक कीजिए और फिर आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इस पूरे साधना काल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही साथ किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, और संभव हो तो भूमि पर ही माँ का दरबार जहाँ लगा रखा है, जहाँ आपने माँ की चौकी लगाई है, जहाँ आपने दीपक अखंड लगाया है, वहीं पर अपना नीचे ही बिस्तर लगा करके आपको शयन करना है। निश्चित ही महामाई की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। महामाई की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।